कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में है। तो भाई साहब 2024 में योगी आएगा, मोदी आएगा, पब्लिक का रिएक्शन है भाई साहब। तो काफी मेरे ख्याल में इस वीडियो में पब्लिक जो है राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, एक भाई ने वीडियो रिकमेंड की है, भाई कहता है कि भाई इस वीडियो पे लाजमी रिएक्शन दो। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। वो देश बन गए इस वक्त, एक गरीबों का देश है राहुल गांधी के साथ है, अमीरों का देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी ऐसे हैं जिनके परिवार ने हिंदुस्तान को बसाया और हिंदुस्तान को यहाँ तक पहुँचाया। बीजेपी राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहती है। बीजेपी जो पप्पू कहती है, उस पप्पू ने चप्पू चला दिया है। आज इनकी हालत खराब है। छोटा बड़ा प्रवक्ता दिन भर राहुल गांधी जप रहा है। सिर्फ बीजेपी के नेता सिर्फ राहुल गांधी जप रहे। राहुल गांधी भारी पड़ गए भाजपा पे। अकेले राहुल गांधी, कांग्रेस में किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। अकेले राहुल गांधी जी पूरी बीजेपी पर भारी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपनों कहते हैं। लेकिन आज इनकी हालत यह है कि ये बात बात में राहुल 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 जपते हैं। अगर वो टी शर्ट पहन के निकलते हैं तो उनको परेशानी है कि ठंड में टी शर्ट। ये चीज बताती है कि इस वक्त बीजेपी सिर्फ राहुल गांधी को फोकस कर रही है, क्योंकि 2024 में वो देश की कमान संभालने वाले हैं और देश का जो बंटाधार हुआ है उसको बचाएंगे सिर्फ राहुल गांधी। वो आते ही बाजार का सारा झूठ भेजिए और मैं सच लिए शाम तक बैठा रहा। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग आते गए और कारवा बनता गया। राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा देश का ईमानदार नेता नहीं है। बीजेपी को 10 में से कितने नंबर काम धाम के मामले में? देखिए, टमाटर के रेट्स खाली काफी है बीजेपी को नंबर देने के लिए। टमाटर का जो भाव चल रहा है बीजेपी का वही भाव है इस वक्त, 0। तो बहुत दे दिया आपने, 10 में से 100 दे दिया, उसको 150। उल्टा रखिए आप, उल्टा आइए ना, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे बीजेपी करिए आप। कितना नंबर? 10 में 0, 10 में 0। भाजपा को तो 0, 10 में बिल्कुल 0। नंबर दीजिए भाई, कोई नंबर नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, TNX न्यूज देख रहे हैं आप। 2024 लोकसभा चुनाव का माहौल जानने निकले हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं, जनता के बीच में आए हैं। सवाल हमारा होगा, जवाब जनता देगी। स्वागत सर, आप क्या नाम है आपका? मैं मेहंदी असलम। अभी लगातार देखा जा रहा है मोदी का विदेशों में दौरा हो रहा है। वहां पर पेरिस गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर हर हर मोदी का नारा लगता है। कहते हैं विदेशों में डंका बज रहा है भारत का, कितनी सच्चाई है इसमें? कहीं नहीं है। कहते हैं वो आते ही बाजार का सारा झूठ भेजिए और मैं सच लिए शाम तक बैठा रहा, क्योंकि झूठ बोलने की पूरी मशीन थी इनके पास। जो विरोधी अपोजिशन में थे, जिनको पर एलिगेशन लगे थे करोड़ों के घोटाले पे थे, लेकिन जैसे वो मोदी वॉशिंग मशीन में है, वो सब धुल के एकदम पाक साफ हो गए। तो लोगों ने जान लिया और पहचान लिया और 2024 के अंदर जनता खुल के जवाब देगी। माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है, बिल्कुल बदल रहा है। क्योंकि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता और हम बेकरार हैं आवाज में असर के लिए। नाम आपका? अली आगा। क्या माहौल लग रहा है इस समय लखनऊ में? क्या माहौल है? क्या राहुल गांधी की लहर लखनऊ पहुंच रही है, यूपी पहुंच रही है? देखिए, राहुल गांधी जी कोई लहर नहीं है। जो हजारों किलोमीटर उन्होंने यात्रा की थी, उनका कोई शो नहीं था। वो हर टाइप के, हर प्रांत के, हर तरह के लोगों से मिलने गए थे कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। कल जब हम सत्ता में आएंगे तो उनके लिए काम करेंगे। तो शुभ नाम आपका? इमरान। राहुल गांधी जो बीजेपी के लिए कभी मजबूती का काम करते थे, भाजपा चाहती थी कि राहुल गांधी से मुकाबला हम जीत जाएंगे। अब क्या राहुल गांधी इनके लिए उल्टा साबित हो रहे हैं? क्या मैं एक शायरी से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग आते गए और कारवा बनता गया। आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किया गया सत्ता रोड जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ने, और पप्पू घोषित करने के लिए। वही पप्पू जो है आज लगातार उन्होंने 3500 किलोमीटर की लंबी यात्रा निकाली। यात्रा के बाद वो सारी चीजें अब छट करके बाहर सामने आ गई हैं। अब लगातार जो है कहीं ना कहीं जो मीडिया फुटेज नहीं दे रहा था राहुल गांधी को, वो मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार राहुल गांधी को फुटेज दे रहा है। राहुल गांधी कर रहा है। उनको भी पता चल गया है कि अब जो मौसम का मिजाज है वो कहीं ना कहीं बदलने वाला है। इस वजह से मीडिया जो है पलटी मार रहा है। जी, राहुल गांधी अकेले भारी पड़ेंगे? बिल्कुल। आप देखिए कौन विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है। अगर आप देखेंगे तो विपक्ष में नेता कौन सबसे बड़ा है, किसकी सरकारें जो ज्यादा स्टेटों में है। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप जो छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप जो है हिमाचल देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए। जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और इन तीनों राज्यों में जहां चुनाव होने वाला है, उन तीनों राज्यों में RSS के अंदरूनी सर्वे में भी कांग्रेस पार्टी बम्पर जो सीटों से चुनाव जीतने जा रही है। चलिए लौटता हूं आपके पास। नाम आपका पहले? मेरा नाम है मोहम्मद सलमान। क्या महंगाई है? क्या महंगाई बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी तो उससे भी ज़्यादा है। परेशानियां बहुत।
और जो है माहौल बदला हुआ एकदम, शहर का फीलिंग्स वाली बातें होती हैं, मतलब एकदम ही माहौल कन्वर्ट हो चुका है और इसकी तरफ हर तरफ से हिंदू और मुस्लिम हर तरफ से। और 24 का चुनाव आने वाला है, यूथ है, क्या सोचते हैं बदलाव होने वाला है? क्या जनता बदलाव के मूड में है? हम तो चाहते हैं कि बदलाव हो। राहुल गांधी इस बार नेता बने, बहुत अच्छे, मतलब समझ लीजिए एक हिसाब से वो हीरो हैं। बीजेपी के लोग उनको पप्पू पप्पू कहते हैं। वो पप्पू कहते हैं, वो उनका दिमाग है, वो अपनी सोच के हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग राहुल गांधी कैसे हैं? राहुल गांधी तो हमारे हिसाब से तो नेता है। राहुल गांधी ऐसे हैं जिनके परिवार ने हिंदुस्तान को बसाया और हिंदुस्तान को यहाँ तक पहुँचाया। अभी तक कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं है जो राहुल गांधी के परिवार ने बनवाई है, और राहुल गांधी इज द बेस्ट। ये बताइए सुपर टेट की वैकेंसी कब आई थी? यूपी टेट बार बार आता जा रहा था, जी हाँ। और उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी कब आई थी? वीडियो का एग्जाम हुआ, फिर वो रद्द कर दिया। जिनके पास कॉल लेटर आ गया था वो क्या करेंगे? और ये बताइए लेखपाल एग्जाम हुआ, उसको भी इन्होंने जो है गपन कर दिया, आधे ज्यादा अपने मन वाले बैठा लिए। तो जब अपने मन से ही सबको बैठाना है तो वैकेंसी कहाँ निकालते हो? तो कहते हैं भ्रष्टाचार जीरो है, भाजपा के सरकार में भ्रष्टाचार जीरो है कहते हैं। तो कहने से तो इससे पहले भी सब बढ़िया चल रहा था। कौन सी वैकेंसी आई थी सरकार बता दे, तो जिसपे डायरेक्टली कायदे से सब भर्ती हुई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का होगा, सब भर लेंगे अपने मन से। सरकार वैकेंसी निकाल ही नहीं रही है। इससे पूछे यूपी सरकार में कितनी वैकेंसी निकाला है? यूपी छोड़िए, इंडिया लेवल G20 समिट हुआ था, कह रहे 93 लाख रोजगार आया है। रोजगार आया, कहाँ आया दिखाइए तो, किस कंपनी में मिला, कहाँ मिला? अभी बेरोजगार है। यूपी बीएड है, सीटेट है, यूपी टेट है, MSc है, बताइए कहाँ से? सरकार अगर इनकी बातों को इन जैसे लाखों युवाओं की बातें सुन रही है, तो जो तमाम भर्तियां रुकी हुई है, नहीं आ रही है, उनको भर्तियों को लाए, क्योंकि रोजगार बहुत जरूरी है। क्योंकि युवा ऐसे भटकेंगे तो अच्छा नहीं होगा, देश के लिए पीढ़ी है। महंगाई है क्या? बच्चे भी आ जाएगा मीडिया में, हर आदमी जान रहा है आजकल कितनी है महंगाई, बट उस हिसाब से जो है आदमी की ग्रोथ नहीं हो रही है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। अगर आप उसका रेशियो देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है। ठन्नी है, खर्चे रुपया। एग्जैक्टली यही घर नहीं चल पा रहा है, कैसे चलेगा भाई? राशन तो सरकार दे ही देती है ना 5 किलो, क्या दिक्कत है कमाने की? क्या दे रही होगी भाई? आप क्या आ रहे हो तो आप ऐसा बोल रहे होगे, जिसके नहीं आ रहा उससे पूछिए आप। अच्छा, वो एग्जैक्ट बताएगी। और 24 का चुनाव आने वाला, क्या माहौल है, मन में क्या चल रहा है बताइए? 24 का चुनाव आने वाला, प्रधानमंत्री चुना जाता है चुनाव से, वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसमें क्या होना है? क्या है बदलाव होगा नहीं होगा? कोई बदलाव नहीं होना है। मोदी जी यही आएगा और क्या है? क्यों आएंगे बताइए? थोड़ा काम गिनवा दीजिए, इनको जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कुछ काम नहीं हो रहा, जवाब दीजिए इनको जल्दी। भाई इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। काम नहीं हुआ फिर? अब बताओ तुम, कुछ काम हुआ है दोबारा? नहीं आपका बताइए ना, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, नो कमेंट्स। बीजेपी कह रही है कि महिला सुरक्षित है और रोजगार वगैरह मिल रहा है, कह रही है। महंगाई नहीं है भाजपा कह रही है। कोई सुरक्षित नहीं। उन्नाव के अंदर आप ये देखिए, एक महिला के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार होने के बाद उसका जो मंत्री है उसको सरेआम आराम से गवर्नमेंट में ले लिया जाता है। उसके बाद लखीमपुर का सिंगर होगा, उसके बाद उसके बाद अभी एक और जो वहाँ पर लखीमपुर के अंदर जो अभी आपने देखे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती ट्रेनिंग, उसके बाद उसको मंत्री पद दे दिया जाता है, उसके बाद कोई ना उससे सवाल किया जाता ना कोई। आखिरी सवाल होगा, आप बीजेपी को 10 में से कितने नंबर काम नाम के मामले में? देखिए टमाटर के रेट्स खाली काफी है बीजेपी को नंबर देने के लिए। टमाटर का जो भाव चल रहा है बीजेपी का वही भाव है इस वक्त, 0। तो बहुत दे दिया आपने, 10 में से 100 दे दिया उसको। उल्टा रखिए आप, उल्टा आइए ना, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे बीजेपी करिए आप। टमाटर 200, बीजेपी नीचे जा रही है, जमीन पर है इसका 0। गोल है और गोल ही रहेगा इनके पास, अब कुछ नहीं इनके पास। नंबर कितना? 10 में 0, 10 में 0। भाजपा को तो 0, बिल्कुल 0। नंबर दीजिए भाई। कोई नंबर नहीं, काम करेंगे तो मिलेगा नंबर ना, जब काम। 10 में से कितना नंबर? राहुल गांधी का हम किसी पार्टी का वो नहीं है, लेकिन भाजपा से जो सत्ता में है उसके लिए कहा जाएगा। भाजपा ने क्या किया? कोई एक काम बता। हाँ, वो पकौड़ा दे रही रोजगार, कितना बढ़िया रोजगार वो दिख तो रहा है, पकौड़ा दे दिया रोजगार में। राशन जो था कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस ने 18 किलो, 14 किलो, 3 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत में दिया था। भूमि अधिग्रहण कांग्रेस ने दिया। किसानों की जो समस्या थी, जो मूलधन बढ़ाया, कांग्रेस ने दिया। लेकिन अब समय आ गया, वक्त बदलाव का जल्दी, क्योंकि कांग्रेस के अलावा, राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा देश का ईमानदार नेता नहीं है। छोटे इमामबाड़ा लखनऊ में जगह है, छोटा इमामबाड़ा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मौजूद था। शाम का समय है, लोग चाय वाय पीने आते हैं, इनसे बातचीत हुई है, समझा माहौल क्या है। क्योंकि 24 के चुनाव को समझने के लिए जनता के बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि जनता ये है जो वोट करती है और सरकारें बनाती है। इनसे बातचीत के जो माहौल था मैंने आपको दिखाया। जनता बेरोजगारी, महंगाई, जो तमाम मुद्दे उनसे परेशान लग रही है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस को लेकर के जो संजीवनी फूकी है, वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अच्छा काम करती हुई दिखाई दे रही है। और जो बीजेपी की तरफ से उनको पप्पू पप्पू कह के जो तमाम जो चीजें बनाया जाता था,
लगता है वो बातें कोरी साबित हो रही हैं। लेकिन आपका क्या माहौल है, वो क्या समझते हैं आप, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। 24 के चुनाव को लेकर के भाजपा भी रणनीति तैयार कर रही है, बीजेपी के नेता भी जगह जगह जाकर के बैठकें कर रहे हैं, जातीयत गोटियां सेट कर रहे हैं। लेकिन आपकी राय बहुत जरूरी है, अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे, माहौल दिखाएंगे आपको। जुड़ जाइए हमारे साथ, 24 का दंगल शुरू हो चुका है। मैं आपके साथ आनंद, नमस्कार। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब राहुल गांधी के सपोर्टर तो आज भी खड़े थे और सारे मुस्लिम थे। मुसलमानों को ये राहुल गांधी ज्यादा पसंद है। ये बात से लेकर बयानबाजी तो ये मुस्लिम की बात नहीं, मैं आपको मोबाइल के ऊपर देख रहा था, कुछ लग ऐसा रहा था भाई साहब। मेरी बात सुनिए, पैसे लेके इस तरह के नहीं पैसे लेके नहीं, मैं रात के वीडियो, ये तो यकूब से भी ज्यादा भक्त निकले राहुल जी। भाई मैं रात के वीडियो देख रहा था, उसके अंदर चैनल पे ये इस तरह के भाई था, इंटरव्यू ले रहे थे, वो कह रहा था, वो काफी लड़के थे अवाम के भीड़ में खड़ा था, वो कह रहा पूछ रहा था, वो कह रहा सिलेंडर की बात हो रही थी। वो पता क्या कह रहे थे, वो कह रहा था मैं भी हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, अगर मुसलमान बात करता ना तो कहते हैं ये खिलाफ है, ये आवाज उठा रहे हैं। वो कह रहा था हमारे जो हम हिंदू लोग हैं, हमारे लिए 1200 रुपए का जो सिलेंडर मुसलमानों के लिए वो इस तरह है 1200 का सिलेंडर, जो हिंदू उनके लिए वो 400 का गैस का सिलेंडर है। उस भाई ने बोला कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं इस तरह का। मैं भी एक हिंदू लड़का हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं व्लॉग बनाता हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, मैंने ऐसा कुछ उसने देखा, उसने उसको पता क्या बोला, उसने बोला आप सच बोलना ही नहीं चाहते, आप दबाव में है। इसका क्या मतलब है? फिर कोई ऐसी वीडियो मैंने तो ऐसा नहीं सुना, मुझे तो जितने और वो तो और आप इधर क्या कहते थे, हम हर रोज सिलेंडर बताते हैं, हम हर रोज सुनते हैं कि कोई महंगाई नहीं, कोई कुछ भी इंडिया में नहीं, सारी आवाम सुकून से बैठी। ये आवाम क्या कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, गुर्बत है, ये क्यों बोल रहे हैं? अगर बेरोजगारी तो लखनऊ में बीजेपी की हुकूमत नहीं है भाई साहब, लखनऊ ये योगी आदित्यनाथ का तो एक मिनट, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और मुस्लिम काफी तादाद में भाई मुस्लिम का नाम सीधी बात है, काफी तादाद में मुस्लिम रहते हैं। लखनऊ में ज्यादातर मुस्लिम है और ये भाई साहब अक्सर अनपढ़ है, जहाँ पर लोग अनपढ़ होंगे जो सच बोलेगा वो अनपढ़ होगा था। सही बात है भाई, जो मुल्क में रहता है उसको पता ज्यादा होता है। तेरे मेरे जैसे नौकरियों की बात करें तो भाई साहब नौकरियों की बात हो रही थी, नौकरियों की कहाँ मिली है दुनिया में? देख लो बीजेपी में कहाँ नौकरी मिली है, वो बोल रहे हैं, खुद बता रहे हैं, वीडियो भी की वो कह रहे हैं निकलती है, लेकिन वो पहले से बंदे सेलेक्ट, यहाँ पर भी यही होता है भाई, तो करप्शन है, तो करप्शन करते हैं जिनकी वो पावर होती है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, फिर हमारी हुकूमत में उनकी हुकूमत में फिर फर्क क्या पड़ रहा है? इधर भी यही पहले से भर्ती कर लेते हैं, अपने बंदों को पैसे लेकर रख लेते हैं, तो वो ही ना, फिर इंडिया में ये नहीं होना चाहिए। और वो मेरिट का बाकी इंटरव्यू का ड्रामेबाजी की, पूरा ड्रामेबाजी, हमारे यहाँ तो ड्रामेबाजी पूरी करते हैं, छाती लेंगे, इम्तिहान लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे, बाकी जब फाइनल लिस्ट करती है तो वो सारा कुछ करने के बाद वो लिस्ट में नाम ही नहीं आता। तो फिर ये करप्शन का कानून हुआ, करप्शन भाई साहब। और एक क्या रही पूरी सरकारी मुलाजम करप्शन करे बगैर एक स्टेट में तो चलो यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है या इन्हें प्रॉब्लम है, बाकी वो लोगों तो ऐसे ही पता चल रहा है। ये गिलास बोल रहा था कि बीजेपी को, मेरी याद रखो, बीजेपी को बचाने के लिए ये हर मतलब है ना अरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार 2024 के इलेक्शन में अच्छा हर किस्म का अरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो हर कोई अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है, खुद को कौन लोगों को मरवाने तक पहुंच गया था, हर कोई अपनी पार्टी को करता है। वो कितने लोग मर गए भाई उसके लिए? नहीं कंपेन अब वो छोड़ दे, बंदा करता रहता है। ये भी कर, कौन इनको रोक है? बीजेपी को रोक रहा है। राहुल गांधी ने इतनी लंबा, राहुल गांधी ने किया वो यात्रा जिसने किसी ने रोका है, हुकूमत ने तो नहीं रोका उसमें पॉपुलरिटी, लेकिन ये बात तो नहीं भी राहुल गांधी इस मरतबा का, लेकिन जितनी पॉपुलर जितने काम किए इसने बीजेपी ने उतने पैसा किसी ने भी नहीं किए। नहीं अगर हुकूमत रुकावट बनाती है, थोड़ा उसके मोदी सर हो सकते हैं या खिलाफ हो, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। 2024 के इलेक्शन
2024 का जो इंडिया का इलेक्शन है इसके अंदर मुकाबला है। कोई मुकाबला नहीं भाई साहब, बीजेपी आप देख रहे हैं इस बार मुकाबला है बीजेपी के साथ। बिल्कुल हमें नहीं लगता भाई, आप ना माने इस बार मुकाबला राहुल गांधी करेगा। ये बात जीते या ना जीते मुकाबला भाई साहब, ये बात सुन लो कि 9 सालों में जितने 75 सालों में काम हुआ है ना, 9 सालों में उससे डबल हुआ है यार। काम तो हम मानते हैं, तो फिर काम काम तो हम ही पाकिस्तान में बैठ के मानते हैं। मुझे बीजेपी इसने काम बहुत ज्यादा करवाई, तो पब्लिक की आवाज भी तो एक आध स्टेट में पीछे कर्नाटका में किस इलेक्शन हुए वो कौन जीता है? इतना बड़ा इंडिया है, एक आध स्टेट में भाई आप एक तुझे पता है अमित शाह ने और मोदी साहब ने कर्नाटका के अंदर बहुत ज्यादा जोर वाले साइड में जो पार्टियां वो तगड़ी हैं, उधर जो है वो बीजेपी का इतना डंका नहीं है, नॉर्थ वाली साइड पे इनका डंका है। यार मैं एग्री करता हूँ तेरी बात से, लेकिन आप मानेंगे नहीं, अब बाहर की जो कंट्री है वो भी कुछ बोलचाल हो रही है, राहुल गांधी को थपकी दी गई है। आगे आप समझ जाए, वो तो है ही ना, आयल हो गया वो थपकी क्या कौन आयल हो गया? वो इलेक्शन लड़ेगा नहीं, तू देख किसी भाई से पूछ के देख, राहुल गांधी इलेक्शन लड़ेगा। वो कांग्रेस का चेयरमैन भी नहीं रहा। कौन? मेरा भाई वो तू पागल नहीं हो गया? पागल ही अब जो सरबराह है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। पाकिस्तान नहीं है भाई, उधर कानून है। मेरा भाई यकूब भाई का तो कहने का मतलब है ना, अमेरिका ने थपकी दी है राहुल गांधी को। पता है आप अमेरिका का नाम ले रहे, मैं तो नहीं नाम ले रहा, सुनने में आया है, और हो सकता है मैं नहीं कह रहा कि अमेरिका, आप कह रहे हैं, आप तो खुलकर बोलते हमने भी आपसे सुना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ खुलकर, आपसे जनाब ने बोला है मोदी सर अमेरिका के खिलाफ जाते, जिस तरह वो रूस से तेल ले रहे हैं या अमेरिका के खिलाफ। भाई ये पुलिस है चल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुकाबला है इस बार आसानी से बीजेपी राहुल गांधी के पीछे। जरा रुको, अच्छा इलेक्शन कौन जीतेगा? मुकाबला वो टक्कर कर दे, मोदी कुछ भी जीतेंगे तो मोदी जी का बाप जीतने की अगर काम लेके जाए 2014 के बाद काम तो देखे जाए, मुझे सहूलतें दी गई हैं भाई साहब, जो चीज पब्लिक को चाहिए आवाम में चेंजिंग आ रही है, आवाम भी आवाज उठा रही है। भाई आप उठा क्यों रही है? सिर्फ हिंदुइज्म के लिए उठा रही है, चंद लोगों की वजह से। भाई साहब वो कहते हैं कि सारा हिंदुइज्म किए जा रहे हैं, ये दूसरों के ईसाई या मुसलमान जो है उनके लिए काम बहुत कम करते हैं, उनके लिए हिंदुइज्म के लिए ज्यादा आवाज उठाए वो करते हैं, उनके लिए ज्यादा कुछ कर, इसलिए आवाज। अच्छा अभी मेरी एक छोटी सी बात सुन, हिंदुइज्म के लिए काम कर। हाँ मैंने अब मेरी आवाज नहीं है, हिंदुस्तान की आवाज। अच्छा मेरी बात सुन, मस्जिद का जो बिल होता है ना उसमें सब्सिडी है हिंदुस्तान में। अच्छा हज के लिए जो मुसलमान मंदिर से टैक्स लेते हैं, बिल्कुल हज के लिए जो मुसलमान जाते हैं उसको गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है, कुछ पैसे पल्ले से देती है, पाकिस्तान नहीं देता, वो देते हैं, ठीक है। ये बात भी वो पाकिस्तान की वो राशन फ्री देते हैं, तो वो क्या देते हैं? हिंदुओं को सिर्फ देते हैं, मुसलमानों को नहीं देते। मेरी बात तो नहीं ना, सभी को। तो फिर झूठ के क्यों? इंडिया की बात है, इंडिया के आवाम की आवाज। कितनी वीडियो आपने मेरे साथ खुद बैठ के वीडियो की, कितनी लड़कों की हमने आवाज सुनी, वो खुद कहते हैं क्या कहते हैं कि हमें हकूक मिल ही नहीं रहे, जो आवाजें उठाते हैं ये कुछ दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। भाई बोल रहे हैं कि वो जो राशन उनको नहीं मिलता, वो भाई एक भाई बोल रहे हैं, कितने भाई बोल रहे हैं? कश्मीर ये भाई साहब प्रापो बनने वाले। मैंने तो जम्मू कश्मीर के लड़कों से खुद बात की, वो लड़का कह रहा था हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। यार हर बंदा नहीं सेटिस्फाई यकूब भाई, वो G20 के मीटिंग के बाद वो क्या कह रहा था? कांग्रेस के होंगे, जो बंदा सच बोले वो कांग्रेस का हो गया या गवर्नमेंट मोदी सर की रहेगी, ये बात बीजेपी ने भाई साहब काम किए हैं। अब मुकम्मल तौर पर तो अमेरिका जो है वो भी भाई साहब उतनी सहूलतें अपनी आवाम को नहीं दे पा रहा है। बिल्कुल सही बात। और भाई साहब सीधी सी बात, मुकम्मल तौर पर ये मीडिया भाई, मैं आपकी आवाज से एग्री करता हूँ, मैं भी मानता हूँ कामों को, लेकिन ये आवाज क्यों उठाई जा रही है? वो भाई तो कह रहे हैं कि हो सकता है प्रोपेगेंडा हो, इमरान खान को गालियां निकालने वाले नहीं मिलते पाकिस्तान, काफी मिल जाते, शहबाज शरीफ को निकालने वाले नहीं मिलते, बहुत ज्यादा है भाई साहब। 26-27 पार्टी, मैं कहता हूँ कई पार्टियां हैं इंडिया में, कई पार्टियां, हर कोई किसी ना किसी को सपोर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो खिलाफ होगा वो तो प्राप्त वो भाई बोल रहे थे 3 मतलब सूबों के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं,
टीम में बोल रहे थे, उनके अंदर देख लेते हैं कि बीजेपी जीत जाती है या राहुल गांधी, चलो जो भी जीते इससे पता चल जाए। अगर इन 3 सूबों में वो बीजेपी हार गई, राहुल गांधी जीत गया, तो फिर मेरी बात सच हो जाएगी। चलो जी, 3 स्टेटमेंट के अंदर, वो स्टेट के अंदर जीत जाने से अंदाजा आगे मौसम भाई आगे स्टेट मौसम आगे अंदाजा लगाया जा सकता है किसकी पलड़ा भारी हो होगा। नहीं, ये अंदाजा लगाया जा सकता है भारी रहेगा, ये एक टक्कर का भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी जीते या राहुल गांधी जीते। हम तो बस पड़ेगा अपनी सोच के मुताबिक बता सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी होने जा रहा है। 24 बहुत बड़ा जो है ना, पहले तो बीजेपी थी, अब हो सकता है राहुल गांधी मुकाबला करे। भविष्यवाणी करता है, ये भविष्यवाणी। मैं राहुल गांधी को जिताने की नहीं कुछ कह रहा, मैं कह रहा हूँ मुकाबला होगा। आप मुकाबले की बात भविष्यवाणी वन साइडेड होगा, नहीं वन साइडेड यही मैं तुझे कहने जा रहा हूँ, मुकाबला होगा, वन साइडेड नहीं होगा। लेकिन भाई साहब सीटें पहले से ज्यादा निकालेगा राहुल, तो फिर बात तो वही आसानी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।